हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। और चलिए अभी हम देखते हैं कि डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स एक साथ गिर रहे हैं, क्या बात है भाई। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं, किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप तो बहुत सारा, देखिए पास्ट में हो सकता है आपका बहुत ही कर्मा चला हो, किसी के साथ कार्मिक रिलेशन में आप रहे हो, बहुत ही ज़्यादा जगलिंग चला है, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हैं। ये रिलेशनशिप में हो सकता है किसी पार्टनर के साथ कार्मिक रिलेशन था जिसमें अति का दुख आपको मिला है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिलहाल देखिए लेकिन आपको ना ईश्वर, आपने एकदम हंसते हंसते सारे दुखों को सहा। और लंबे समय का कोई ऐसा रिलेशन था जहाँ पे आप एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे। उस इंसान ने ना आपको जीते जीत एक मौत का मंजर दिखा दिया। अगर मैं बोलूँ एक शब्द में तो क्या क्या नहीं किया। आपके सच्चे प्यार को इस तरीके से इस इंसान ने कुचला ना कि आप बहुत घायल हुए। आपकी उस परिस्थिति को, और जो अब आज की परिस्थिति आपकी है इस समय प्रेजेंट टाइम, इस परिस्थिति को देख के कुछ लोग आपस में ही जगल कर रहे हैं। कुछ हेटर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आपको इसी परिस्थिति में, जैसे आप पहले फंसे होते किसी कार्मिक बंधन में, उसी में देखना चाहते थे, रोते बिलखते, एक एक चीज़ों के लिए तरसते। और वो पर्सन का एडिक्शन जो है, ये कुछ भी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर लड़ाई झगड़ों का, इस इंसान को कोई एडिक्शन रहा होगा, बात ना मानने का, अपनी मनमानी करने का, आपको एक ट्रैप में फंसा के रखने का, ऐसा कुछ एडिक्शन, ऐसे डेवलिश या नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ आप फंसे हुए थे। जिस जिस परिस्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुश्मन आपके, जबकि आपकी कोई लेन देन नहीं है इनसे, लेकिन फिर भी वो चाहते यही थे कि आप उसी परिस्थिति में रहें। लेकिन जो फिलहाल की आपकी परिस्थिति मुझे दिख रही है, इस कार्मिक साइकिल से आप निकल चुके हैं, कार्मिक बैगेज आपने उतार दिया है, और अभी आपको ईश्वर ने एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड दिया है। आपकी एनर्जी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। इस कार्मिक इंसान से आपको, आपने या तो छोड़ दिया है या इस कार्मिक इंसान ने आपको छोड़ दिया है। दोनों के बीच में इस समय मुझे दूरियां दिख रही हैं, और यहाँ पे आप बहुत खुश नज़र आ रहे। तो आपकी खुशी, कुछ लोग हैं जो इनके जीवन में बहुत दुख भर रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं। कैसे आप इस कार्मिक बंधन से आज़ाद हो गए। ये फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप कैसे सुरक्षित हो गए, आपको कैसे कोई हार्म नहीं पहुंचा पा रहा। कुछ लोग यही तमाशा लाइफ टाइम देखना चाहते थे, पर तमाशा यहाँ पे बंद हो चुका है। तो इतना रहस्य यहाँ पे किसी को लग रहा है कि आप, कौन सा रहस्य है, कैसे आप इस एक बहुत ही नार्सिसिस्ट
पर्सन या कोई डेविलिश यानी राक्षस जैसे इंसान से, उसके चंगल से कैसे आप बाहर निकल गए, जिसने आपको लंबे समय से इस रिलेशनशिप में बांध के रखा हुआ था। तो आपने ऐसा क्या किया, क्या रहस्य है ऐसा कि आप निकल गए। लोग तो बार यही कहते थे, यही सोचते थे, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, आपके बारे में ऐसा लोग सोचा करते थे। और आज आप अगर निकल गए हैं तो यहाँ आपका जो बुरा चाहते थे, जो हेटर्स आपके हैं, कभी नहीं चाहते थे आपके जीवन में कुछ सुख आपको मिले, कोई खुशी मिले, तो ये जगल कर रहे हैं। ये दोनों सिचुएशंस को देख के ना इनके होश उड़े पड़े हैं, जो इन्होंने आपको पहले देखा था और जो अब ये देख रहे हैं। जितने भी आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स किए गए हैं भाई, किसने किए हैं डियर डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ये मेरे व्यूअर्स के ऊपर इतने सारे स्पेल्स कौन किसने किए हैं और क्यों किया है। ओह माय गॉड, फिर से स्पेल का ही आ गया। तो भाई आपको बहुत समय तक एक बंधन में बांध के रखा गया। ये आपके दुश्मन या आपका पार्टनर ही होगा, और कौन करेगा, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है भाई आपके लाइफ में जो छुपी हुई थी। तो यहाँ पे आपको बुरी तरीके से एक बंधन यानी कि बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल आपके ऊपर किया गया था। आंखों पे पूरी तरह पट्टी बंधी थी, आप अपने पर्सन के कारनामों को देख ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग जगल कर रहे हैं आपकी इस स्थिति को देख करके कि यहाँ पे कोई किसी को ना इतना परेशान कर रहा है ये रहस्य कि आप कैसे निकल गए। किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस इंसान के चंगल से आप निकलेंगे। कुछ लोगों को कुछ लोग हैं ना जो हाथ धो के आपके पीछे पड़े हैं, फिर भी हाथ खाली का खाली रह गया। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ये हुआ तो कैसे, ये करिश्मा कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे भूत आप देख रहे हैं, दो डेविल यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस कार्ड के दोनों साइड में डेविल और यहाँ पे दोनों साइड में एंजल्स। तो डेविल पे एंजल्स भारी पड़ गए हैं। एंजल्स आपको फुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया गया है, यानी एक मेंटल जेल में आपको बांधने की कोशिश की गई है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग आपके जीवन में रही है, क्योंकि आप बहुत ही डेंजर से गुजरे हैं। आपने अपने दिमाग यानी कि ना आपको इस तरीके से बाइंडिंग स्पेल आपके ऊपर किया गया था कि आप अपने ही थॉट में, अपने ही सोचों में कैद रहें, यानी मेंटल जेल में आप कैद रहे। और आपके बॉडी के ऊपर भी कोई ऐसा स्पेल किया गया था, या तो फिर आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए या कोई डेफिशिएंसी हो जाए, हुई होगी, आपको हो नहीं जाए हुई होगी, या तो ब्लड लॉस आपका हुआ होगा किसी भी तरह से। ये परेशानियां आपके बॉडी पे ज़रूर आई होंगी। सोल को भी आपके बांधा गया था, लेकिन आपकी सोल बहुत पावरफुल थी, इसीलिए इतने बड़े इतने ज़बरदस्त कर्मा के बंधन को काट के बाहर निकल के आए। तो सोल आपकी निकल गई है, सोल को ये टच भी नहीं कर पाए। बहुत ही आपके पास ना एक एंजल्स की ब्लेसिंग है, बहुत सारे गार्डियन एंजल्स आपकी ये देखिए सुरक्षा करते रहते हैं। स्ट्रेंथ की कार्ड है, आपके साथ कोई डिवाइन पावर चल रही है। इतने हैवी स्पेल के बाद भी आपको कुछ नहीं हुआ। पास्ट में जब आपकी एनर्जी इतनी अपलिफ्ट नहीं थी, तब इनके स्पेल्स या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो नार्सिसिस्ट थे, आपको बांधने के लिए, अपने चंगल में फंसा के रखने के लिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव पीपल आप हैं यहाँ पे, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप बहुत ही एक प्योर सोल हैं, तो आपकी प्योरिटी उन्हें हमेशा चाहिए होती थी। हो सकता है ये इंसान एनर्जी सकर भी हो सकते हैं, तभी आपकी एनर्जी पे लीच करते थे ये, और आपको जाने नहीं देना चाहते थे। आपको बहुत गंदे सिचुएशन में इन्होंने रखा हुआ था, आपको निकलने नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ने आपकी बहुत मदद की। यहाँ पे आप एंजल्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करें। उन्होंने आपको इनके डेविलिश जो इनके क्रियाएं थी उससे भी बचाया है, आपको इस बंधन से भी बचाया है जो इन्होंने आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया। और यहाँ पे माँ दुर्गा आपके साथ थी। तो अभी ये तो पास्ट की बातें हैं जो इन्होंने किया था, लेकिन अभी आप फ्री हैं, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी, कोई डिवाइन पावर आपके साथ आई। आपकी सिचुएशन टोटल अभी बदल गई, अभी वैसी सिचुएशन नहीं है क्योंकि आपने डिस्टेंस इनसे मेंटेन किया है। तो यहाँ पे कोई डिवाइन पावर जब आपके
एनर्जी फील्ड में आई है, तब आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिला है। और अभी आप एक इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ है। आप यहाँ पे बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं। आपकी हीलिंग भी हो चुकी है। अब आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दी है माँ भगवती ने, माँ दुर्गा कह सकते हैं, कि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना कर सकें। और अब आपने जब से डिस्टेंस बनाया है ना इस इंसान से, तो अभी डिस्टेंस मैंने बोला था, अभी तक आया नहीं था, ये आ गया डिस्टेंस का कार्ड। मैंने बोला ना, अभी आप सोचते होंगे कि मैम ने एनर्जी पहले ही आ जाती है, बाद में ये जाके कार्ड निकलते हैं। मैं डिस्टेंस बोल रही थी पर डिस्टेंस का कोई कार्ड नहीं यहाँ पे, पर जब 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 यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं तो बोलना ही पड़ेगा। तो मैंने डिस्टेंस बोला, ये देखिए डिस्टेंस का कार्ड आ गया। तो आप ये मत सोचा कीजिए कार्ड नहीं है मैम कैसे बोल रही है, नहीं, ये एनर्जी आ जाती है तो हम बोल देते हैं, मगर कार्ड आने ही आने हैं। तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है। हो सकता है आप इनसे दूर चले गए हैं और ये ना बहुत जेलस है आपसे, इतना जेलस है ये इंसान देख देख के कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए, बहुत नर्चरिंग सूदिंग नेचर, एक डिवाइन पावर के साथ। और आप इतना करिश्मा, इतना आप गजब ढा रहे हैं अपने जीवन में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको बहुत सारा यूनिवर्स, जो आप मेहनत अपने जीवन, आपके 2 बच्चे भी हो सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपके प्योरिटी को अब ये इंसान शक नहीं कर पा रहा, लीच नहीं कर पा रहा आपके प्योरिटी पे। तो और ये जल रहा है और दूर से खड़े होकर आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है आप जो इतना अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं। अपने आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आपको जीत मिल रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है। और ये दूर से जल रहा है खड़ा होके। और ये जो इसने आपके ऊपर ये स्पेल्स किए थे, ये इसके ऊपर बैकफायर कर गए हैं। इस समय इसकी हालत बहुत खस्ता है, पर जलन बहुत है आपको इससे, इससे इसे आपसे बहुत जलन है, क्योंकि ये आपको अच्छा करता देख नहीं सकता। ये जहाँ पे अपने जीवन में पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए अभी तरस रहा है, वो पैसे आपके जीवन में ऐसे ही आ रहे हैं। जो ये वेट कर रहा है कब मिलेगा आपके जीवन में, ईश्वर ने ऐसे ही दे दिया। एक समय आप भी, जब इसने आपको छोड़ा था, खाली हाथ छोड़ा था, कुछ भी नहीं आपको दिया था, तब आप ऐसे वेटिंग जोन में थे। लेकिन अभी आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स बन चुके हैं, आपके पास स्ट्रेंथ आ गई है, हर बंधन से आप मुक्त हो गए हैं और डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपकी जगलिंग खत्म हो गई है पैसों से रिलेटेड। और क्वीन ऑफ कप्स, आप क्वीन है भाई, तो क्वीन के पास पैसों की कमी नहीं होती और स्ट्रेंथ भी है। जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा करें। आपका पैसों से वेटिंग पीरियड यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी आप जैसा चाह रहे हो अपने जीवन में वैसा कर पा रहे हैं आप। तो ये हो सकता है इसने कुछ खुद, या तो आप ये देख रहे हैं दूर से और आपके पीछे ये इंसान हाथ धो के पड़ा हुआ है कि आपके पीछे पड़ा है, आपको अच्छा करता हुआ देख के इसे पसंद नहीं आ रहा, बहुत परेशान है, इतना परेशान कर रहा है इस इंसान को आपकी ये एनर्जी जो आप क्वीन ऑफ कप्स में है। बिल्कुल आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी हो रही है। अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो ये पीछे पड़ा है फिर भी इसके हाथ खाली लग रहे, इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या रहस्य है। इसने तो आपको निचोड़ के छोड़ दिया था, तो अभी आप कैसे ऐसे डेवलप कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो आप। कुछ आपके ऊपर इसे सस्पेंस हो रहा है, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले गए, किसी ने आपको कप तो नहीं ऑफर कर दिया, कोई आपके लाइफ में आ तो नहीं गया कि जहां आप इतने पैसे कैसे छाप रहे हो। ये इंसान जेलस है, इसे लग रहा है कि आपने इसे दूरी बना के कोई और रिलेशन में चले गए, या किसी ने आपको अपना कप ऑफर कर दिया, यानी लव ऑफर कर दिया। इसलिए ये इंसान बहुत जेलस है और ये अपने जीवन में बहुत सारे ये जो डार्क एनर्जी जो आपके ऊपर स्पेल्स किए, ये उसी के ऊपर बैकफायर कर चुके हैं। और ये अब सिर्फ बैठ के देख रहा है, कुछ कर नहीं सकता अपने जीवन में। बहुत सारी डेवलिश बहुत सारे स्पिरिट्स ने, बहुत सारे स्पेल्स ने इसको घेर लिया है और ये बुरी तरीके से यहाँ पे टूटा हुआ पड़ा है। इसके जीवन में बहुत कुछ खराब चल रहा, अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा। तो ये जितना जितना अपने जीवन में भुगत रहा है ना, उतना उतना आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे भी आपकी कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है। वाकई में हो सकता है किसी ने आपको कप ऑफर किया है, जो ये सोच रहा है ये हकीकत ही मुझे लग रहा है। इसका शक यहाँ पे सही निकल रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है आपने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली है, किसी के साथ आप रिलेशन में आ गए, तभी तो इतना चमक रहे, इतने पैसे आ रहे
और जिस जिस स्थिति में इसने छोड़ा था आप उससे बाहर निकल चुके हैं। तो ये बात सच भी है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई आ गया हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स कोई बहुत तेज़ी से आपके जीवन में यहाँ पे बढ़ रहा है आपको कप ऑफर करने के लिए। हो सकता है ये कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो या सोलमेट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक एक यहाँ पे एग्जिट हुआ आपके लाइफ से, ये कार्मिक पार्टनर। तो जब कार्मिक चले जाते हैं तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी की एंट्री हो रही है। तो आपने अपने जीवन में रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग की है, अपने आपने करियर में भी कोई न्यू बिगिनिंग की है, कुछ ऐसा नया किया है आपने अपने जीवन में कि बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं और डिवाइन का साथ आपको मिल रहा है। डिवाइन आपको ग्रोथ के तरफ लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं आपको जहां आपके जीवन से सब कुछ छीना गया था, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपको आपके जैसा ही पार्टनर भी दिया जा रहा है, आपको ग्रोथ दी जा रही है, आपके जीवन में न्यू स्टार्ट, यानी कि रिलेशनशिप में भी और करियर में भी ग्रोथ आपको दी जा रही है। पैसे आपके जीवन में जो अभाव था उसको पूरा किया जा रहा है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत डाउन कर दिया गया था, वो पूरा आपको फिर से सेल्फ रिस्पेक्ट में लाया जा रहा है, क्योंकि आप क्वीन है, एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। आपके 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। ये डिस्टेंस आपने जब से मेंटेन किया है आपके लाइफ से पनौती जा चुकी है। ये इंसान एनर्जी सकर था, आपकी एनर्जी को भी सक करता था, नार्सिसिस्ट भी था, डेविलिश भी था। तो इसकी जकड़ से आप बाहर निकल गए, इसके बंधन से आप बाहर निकल गए। जो भी इसने आपके ऊपर बंधन किया था आपको पकड़ के रखने के लिए, क्योंकि इसे बहुत बेनिफिट भी था आपसे, लेकिन कदर आपकी नहीं थी। आपके साथ ये ना बहुत ही गंदा बिहेव करता था, लेकिन इसे पता था आप बहुत प्योर सोल है। देखिए, तो ईश्वर ने अभी आपको वो स्ट्रेंथ दी है कि आपकी सारी चीज़ें जो बहुत डाउन चली गई थी, फिर से आपके अंदर वो शक्ति भर रही है और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस समय बहुत स्टेबल हैं। और ये दूर से देख देख के सिर्फ जल रहा है, आपको बैठ बैठ के बद्दुआएं दे रहा है, आपको ये स्टार की तरह चमकता हुआ देख रहा है। भाई, अब इसका दिल, दोनों कार्ड एक साथ आ गए तो चलिए हम ले ही लेते। ये आपको स्टार की तरह चमकता हुआ देख रहा है और देख रहा है कि भाई आपका तो यहाँ पे सपोर्ट पूरी तरह यूनिवर्स भी कर रही है। आप बैलेंस हो गए। जो ये रोता बिलखता आपको छोड़ के गया था ना, ये इंसान कुछ भी आपको दिया नहीं था, बेसहारा छोड़ के इंसान गया था जेलस में, लेकिन अभी देख रहा आप पूरी तरह बैलेंस हो गए हो और आप अपने जीवन में, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, ये कहावत ये इंसान देख रहा आंखों के सामने होता हुआ। अब इसका दिल टूट रहा है क्योंकि आपके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ रहा है। ये जेलस है, ये कभी नहीं चाहता आपके लाइफ में इसके सिवा कोई आए, लेकिन जो यहाँ पे यूनिवर्स को मंजूर है वो हो रहा है और आप भी कभी इसके तरफ लौटना नहीं चाहते। जैसे इसने आपका दिल तोड़ा था, जैसे इसने आपको पेन दिया था, यहाँ पे 3 सॉर्ड्स आपके सीने में उतार दिया था, वैसे ही अब इसकी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अब इसे भी वही पेन मिल रहा है। ये आपको दूसरे के जीवन में जाता हुआ देख रहा पर कुछ कर नहीं सकता। कर्म ही इसने ऐसे किए हैं कि आपको रोक भी नहीं सकता सामने से आके। तो ये रहस्य परेशान कर रहा है कुछ लोगों को। ये रहस्य इतना परेशान कर रहा है इस इंसान को, या कुछ इसके साथ और लोग भी हो सकते हैं, कि हाथ धो के आपके पीछे पड़ा है फिर भी हाथ खाली का खाली है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे अब ईश्वर की मर्जी से हो रहा। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डिवाइन आपको जिधर ले जा रहा है आप उधर ही जा रहे हैं। और ये दूर से खड़ा होकर अपने जीवन का तमाशा बनता हुआ देख रहा है, क्योंकि आपका पास्ट में इसने बहुत तमाशा बनाया, लोगों के सामने बनाया, खुद भी आपकी कदर नहीं की, बहुत दिल तोड़ा। वही सब अब इसके जीवन में लौट लौट के आ रहा है। तो अभी इसका भी दिल टूटा हुआ है। इसको भी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी में डालना, ये रिश्तों की कदर ना करना, सच्चे प्यार की कदर ना करना कितना बड़ा दुखदाई होता है, ये इस इंसान को समझ में आ रहा है अभी इस समय, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही हाथ खाली है, ये ऐसे खाली हाथ खड़ा है, कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। देखिए 2 के नीचे, यहाँ पे 2 के नीचे 2 ही आया। ओ 3 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर अगेन। वाह। तो यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी है। एक न्याय आपके जीवन में बहुत बड़ा एक न्याय हुआ है, जस्टिस हुआ है। जस्टिस का कार्ड नहीं यहाँ पे आया है, लेकिन जस्टिस आपके जीवन में बहुत बड़ा हुआ है डिवाइन के द्वारा।
और यहाँ 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं ये एंजल नंबर तो आपको गूगल कर लेना है। और अभी हम देख लेते हैं कि कौन से नंबर कौन सा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3rd मंथ, 2nd मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं एज। तो किसी की एज है 38, 47, 58, 42, 53, 32, ये किसी की एज, यहाँ पे किसी किसी की एज निकल के आई हैं। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट। तो यहाँ पे बर्थडे डेट है किसी भी मंथ की 3, 2, 7, 8, 20, 11, 12, 14, 15, 20, 23, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम आपके लिए एंजल से गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। टेक एक्शन। तो यहाँ पे आप यूनिवर्स के हिसाब से एक्शन ले रहे हैं। यूनिवर्स आपको जहाँ जहाँ ले जा रहे आप वैसा ही एक्शन कर रहे हैं। आपकी अपनी मर्जी यहाँ पे नहीं चल रही है। और यहाँ पे भी बोला जा रहा है अगर पास्ट का पर्सन आपको परेशान करता है या आपके लाइफ में फिर से क्योस क्रिएट करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको एक्शन लेना है। कोई लीगल एक्शन आप ले सकते हैं यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे आपको गाइड कर दिया है एंजल्स ने। और अगर आप ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो एंजल्स आपको पूरी पूरी मदद करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले Q U P S N K G H M R K S V T L। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।